थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर का जिसने हमें जीवन दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो, संसार में नहीं, प्रभु में। तो हमारा आज का विषय है संसार पर जय पाना। आजकल मसीही लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मसीह में आकर हमें संसार का हर सुख मिलेगा, और वो ये नहीं सोचते कि संसार के सुखों में से तो प्रभु ने हमें निकाला है, और हमें अब संसार के जो सुख हैं उनके ऊपर जय प्राप्त करने की वो हमें नहीं चाहिए। संसार के सुख क्या है? ऐश, ऐश प्रस्ती। ऐश प्रस्ती करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा जो वो बेईमानी से कमाया जाता है, ये सब जानते हैं। और जो प्रभु है वो हमें संसार की सारी अभिलाषाओं से चाहते कि हम छूट जाएं। इसी शरीर में रहकर हमें संसार के ऊपर जय प्राप्त करनी है। पहला यूहन्ना 5 बाब, वहां पर लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है उसकी हर एक आज्ञा को मानना। अगर आप उसकी कोई भी आज्ञा नहीं मान रहे तो आपका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है। जिसके साथ प्रेम होता है उसकी हर एक बात को मानना में प्यार होता है। फर्ज तो होता ही है, और प्यार से ही आज्ञाकारी होती है। आज्ञाकारी बोझ समझकर नहीं की जाती। अगर आपको बोझ लगता है तो आप कभी भी प्रभु की आज्ञाकारी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर प्रेम है, क्योंकि वचन में लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर प्रेम डाला गया है, और अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम प्रेम में आज्ञाकारी जो होती है उसके लिए दुख भी हमें सुख लगने लगते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है। जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो उसका दोबारा जन्म हुआ है, उसने नया जन्म पाया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न करने वाले से, जिसने उसे पैदा किया है, उससे अगर कोई प्यार करता है तो वह उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न होने का मतलब जो और भी लोग मसीह में है वो उनसे भी प्यार करेगा, जो और भी लोग कलीसिया में है। तो मैं पढ़ रही थी कि जो उससे प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, जो मसीह में चलते हैं, मसीह के जैसे बनने की सोचते हैं, मसीह के जैसे बनने के लिए वो यत्न करते हैं। उसे कहते हैं मसीह में होना। मसीह का नाम लेकर अपनी मन मर्जियां हम करते हैं, संसार की हर ऐशो आराम में जीवन बिताते हैं, और हम अपने आप को समझाने के लिए कहते हैं कि हम मसीह ही हैं। नहीं मेरे भाइयों, आप गलत हैं। मसीह में होने का मतलब मसीह के जैसे बनना। पौलुस कहता है मसीह को पहन लो। जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। और आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। जो कुछ का मतलब है हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन को फॉलो करते हैं वो संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे? और वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह जीत अभिलाषों के ऊपर, आंखों के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर, जीविका के घमंड के ऊपर, आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वो बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जिससे आप जय प्राप्त कर सकते हैं। वो है मेरा और आपका विश्वास। यहाँ लिखा हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है?
संसार कौन है? संसार पता आपको किसे कहा गया? शैतान को। इस धरती के ऊपर शैतान का राज्य है। और शैतान को अगर आपने देखना है ना, वो आपको दो सिंगों वाला, जैसे सुना होगा कहानी में कि उसके दो सिंग होते हैं और उसका काला सा रंग होता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं। अगर आपने शैतान को देखना है ना, इंसान में देख सकते हो, इंसान की स्वभाव में आप देख सकते हो उसको। तो परमेश्वर को भी देखना है ना आप, तो वो भी आप परमेश्वर को देखने के लिए इंसान के स्वभाव में ही देखोगे। जिस तरह से हम चेलों को देखते थे, चेलों को देखा आपने, चेलों के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था और वे हर काम परमेश्वर के अनुसार ही उसको फॉलो करके करते थे। तो यहाँ पर लिखा, हमारा संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है, केवल वह कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और जब ये विश्वास कर लेता है, तो विश्वास में एक चीज मैंने आपको और भी बताई है, केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास जो है वो दुष्ट आत्माएं भी करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें भी पता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि जो उससे प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञा को मानता है, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। सबसे पहली आज्ञा और मुख्य, पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अपना पड़ोसी कौन है? मसीही भाई बहन, कलीसिया के लोग, पूरी दुनिया में कोई भी आपको मसीही गरीब दरिद्र नजर आता है, दिखता तो आप उस पर अपनी दया करते, तरस, आपका मन तरस से भर जाता उसके लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़ा है, ना घर है, ना खाने के लिए कुछ है। जिसके पास है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जिसके पास कुछ भी नहीं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना। जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें भी, कई बार हम जिन्हें जानते हैं ना, वचन में लिखा जिन्हें हम जानते हैं उन्हें तो हमने प्यार करना ही। जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, उनको तो हम प्यार कर, वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं। यीशु मसीह ने कहा जिनको हम नहीं जानते उन्हें जब हम प्यार करते हैं, वो हमारे पड़ोसी। ये दो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, मुख्य आज्ञा। और उसके बाद बाइबल में और भी बहुत सारी आज्ञा हैं। और विश्वास, आपका अगर विश्वास मजबूत है, महान विश्वास है, आपको अपने आप को जांचो और परखो। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को जांचता हूँ और परखता हूँ कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। वो कहता है दूसरों को नहीं जांचना कि वो विश्वास में है कि नहीं, वो कहता है कि अपने आप को जांचो कि आप विश्वास में है कि नहीं। वो ये कहता है कि जांचो अपने आप को वचन के साथ तुलना करो कि आप विश्वास में हैं। विश्वास का मतलब होता है कि आप जो प्रभु ने कहा आप वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप कपटी हैं, कपटी विश्वास है आपका। अगर आप आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं तो आप कपटी विश्वास में जी रहे हैं। आप केवल दूसरों को और अपने आप को दिखाने के लिए विश्वास कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन यही मैंने आज आपको बताना था कि अगर आप संसार पर विजय पाना चाहते हो, वो विश्वास आपको कहाँ से आएगा? वो विश्वास आपको वचन से आएगा। जब आप वचन को फॉलो करते हैं, वचन को सुनने से हमें विश्वास आता है। लेकिन विश्वास मजबूत कैसे करना है? महान विश्वास में अगर आना है तो आप वचन को मानना शुरू कीजिए। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसको पसंद है वही करते हैं, तो हम विश्वास में विजयी होते हैं। हर एक चीज के ऊपर हम धीरे धीरे जयवंत होते जाते हैं। अगर हमें लालच है, किसी चीज का लालच है, दूसरों की वस्तुओं का लालच है, कोई भी वस्तु हम दूसरों की देखते हैं तो हमारे अंदर वो होने लगता है कि ये हमें मिल जाए। तो अगर आपको लालच से विजयी होना है, इसके लिए भी आपको वही लालच का वचन पढ़ना चाहिए, जहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें अपनी जो हमारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, किसी चीज का लालच ना करो। जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसी के लिए आप धन्यवाद करते हैं, तो इसका मतलब कि आप संतुष्ट हैं जो आपके पास, जो प्रभु ने आपको दिया है। लेकिन अगर दूसरे को ज्यादा दे रहा प्रभु, दूसरे विश्वासी भाई बहन के पास ज्यादा, और आप ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपका विश्वास कपटी है। तो अगर आपको महान विश्वास में रहना है,
जिस तरह एक बार यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, हे अल्पविश्वासियों, क्या अल्पविश्वासी, कि उनको विश्वास नहीं था कि प्रभु हमारे साथ है, और उन्होंने सोचा जब आंधी आई तो कहीं हम डूब ना जाए। उन्होंने जल्दी से प्रभु को उठाया कि प्रभु हमें बचाए। लेकिन प्रभु ने, आपको पता प्रभु ने कहा क्या कहा? अल्पविश्वासी। हमें अल्पविश्वासी नहीं बनना, हमें कम विश्वास वाले भी नहीं बनना। एक होता थोड़ा सा विश्वास, हमारा थोड़ा सा अगर काम हो गया तो विश्वास है, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो विश्वास खत्म, उसे विश्वास नहीं कहते। हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं जा रही, आपका जो विश्वास है हमेशा प्रभु के ऊपर परिपूर्ण होना चाहिए। पूरे मन, आपको परमेश्वर को अपने पूरे मन का विश्वास चाहिए कि आप फिर ही आप जयवंत हो सकते हैं। अगर आपके हालात सही नहीं है, अगर आपके घर में जिस तरह आप चाहते वैसे नहीं हो रहा, अगर आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं करते, फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने हुए हैं, फिर भी आप कष्टों में और दुखों में आज्ञाकारी कर रहे हैं, फिर भी आप दुखों में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इसे कहते हैं मजबूत और महान विश्वास। और फिर वो विश्वास आपको आने वाले समय में, आगे जब समय आपका आएगा, समय के जब प्रभु आपको अपने समय के अनुसार, जब आपके विश्वास के अनुसार समय आने पर वो सारी चीजें देगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास में आज्ञाकारी, दुखों में भी आज्ञाकारी, हर हालातों में आज्ञाकारी करनी है, और परमेश्वर की स्तुति करते रहना, और बाइबल को पढ़कर उस पर चलना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।